हेलो एवरीवन, मैं रेनू सिंह बोफोर्स एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज कुछ नए क्वेश्चंस के साथ सीरीज़ के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इससे प्रीवियस पहले भी जो वीडियोस हमारी हो चुकी हैं उसमें मैंने आपको क्वेश्चन, उनका इंट्रोडक्शन, सारी चीज़ें समझाई हैं। ठीक है, तो अगर आपको उससे रिलेटेड कोई भी इंट्रोडक्शन से, ट्रिक्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी लेनी है तो आप प्रीवियस वीडियोज़ को देख सकते हैं। आज हम कुछ वर्ड सीरीज़ के क्वेश्चन करेंगे। वर्ड सीरीज़ का मतलब है कि उसमें सिर्फ अल्फ़ाबेट नहीं होंगे, अल्फ़ाबेट के एक अल्फ़ाबेट से ज़्यादा अल्फ़ाबेट होंगे तो वो वर्ड हो जाएगा। वर्ड प्रॉपर वर्ड भी नहीं बोल सकते, कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर्स बोल सकते हैं। ओके, कॉम्बिनेशंस ऑफ लेटर्स होंगे जिनका आज हमें सीरीज़ के क्वेश्चन करने हैं। ओके बच्चों, चलिए क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आप देखिए क्या दे रखा है आपको। RATSATTAT आपको इस तरह की सीरीज़ दी हुई है, तो इन चार ऑप्शंस में से आप कैसे फाइंड करोगे? ये फाइंड करने के लिए हमें क्या देखना होगा? सबसे पहले हम क्या करते हैं इन सीरीज़ में, सबसे पहले फर्स्ट लेटर देखते हैं, फिर सेकंड लेटर देखते हैं हर वर्ड का, फिर थर्ड देखते हैं। तो हम फोर्थ वन वाला जो हमारा मिसिंग, ये हमें फाइंड करना है। यानी कि इन तीन वर्ड के बाद, इन लेटर ऑफ कॉम्बिनेशंस के बाद जो फोर्थ वन है, जो मिसिंग है, जो हमसे पूछा गया है, वहाँ पर क्या आएगा। तो ये जानने के लिए हम कैसे इसे देखेंगे? देखिए पहले क्या है, RST। अगर हम अपने अल्फ़ाबेट में देखें RST, टी के बाद में क्या आता है बेटा? टी के बाद में क्या आता है? U। TU। अल्फ़ाबेट तो सभी को आते हैं, अल्फ़ाबेट सभी को आते हैं ना, तो टी के बाद में क्या आएगा? U आ जाएगा। अगर आप देख पा रहे हो A यानी कि कोई चेंज नहीं हो रहा, सेकंड पोजीशंस पे कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो इस कंडीशन में आप क्या करोगे? नेक्स्ट भी आपका क्या होगा? ए हो जाएगा। अगर हमारी कोई पोजीशन चेंज नहीं हो रही, रिवर्स नहीं हो रही, फॉरवर्ड नहीं हो रही, तो सेकंड पोजीशन पे वो एज इट इज रहेगा। राइट बेटा। नेक्स्ट भी देखते हो आप टी, यहाँ पर भी कोई चेंज नहीं है, यानी कि यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? टी। तो UAT इज द राइट आंसर। कौन सा ऑप्शन है आपका? UAT, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके, ए आपका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें आपको इसी को जो है टिक करना है और फिल करना है अपनी OMR शीट में। चलिए बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ABCDEFGHI। अगर आप थोड़ा सा पैटर्न चेक कर पा रहे हैं, पैटर्न में कैसा है, क्या दिख रहा है आप लोगों को? पैटर्न में एक सीक्वेंस नजर आ रहा है। ABC के बाद में क्या आता है? DEF आता है। ये कंसेक्यूटिवली चल रहे हैं, यानी कि इसमें कुछ भी आपका स्किप नहीं हो रहा है, कोई रिवर्स ऑर्डर नहीं लग रहा है, कोई जो है फॉरवर्ड नहीं हो रहा लेटर, रिवर्स लेटर नहीं हो रहा, पोजीशन चेंज नहीं हो रही। तो ABCDEFGHI JKL यानी कि आगे की सीरीज क्या होगी? JKL इज द राइट ऑप्शन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर ए क्या है हमारा? करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आया सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन है आपका DOGEPHFQI। अगर हम देखें तो इस सीक्वेंस में तो है नहीं। अगर ये सीक्वेंस में नहीं है तो हमको कैसे सॉल्व करना है? सबसे पहले पहला लेटर देख लेते हैं एज यूजुअल, DEF। ये तो कंसेक्यूटिवली चल रहे हैं, तो DEF के बाद में क्या आएगा? G। DEFG। नेक्स्ट लेटर क्या होगा आपका? G होगा। ओके, OPQ के बाद में क्या आता है? R। ठीक है, OPQR। अब देखें GHI के बाद में आपका कौन सा लेटर आएगा? J। अगर आप पूरे वर्ड को लेके सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो समझ में नहीं आएगा, तो पूरे वर्ड को सॉल्व करने की कोशिश मत करो। कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर हैं, लेकिन उन्हें इंडिविजुअली आप उनकी पोजीशंस को, जैसे इसमें हमने फर्स्ट पोजीशन को देखा, फिर इसकी फर्स्ट पोजीशन देखी, इसकी फर्स्ट पोजीशन देखी, तब हमने जो मिसिंग लेटर है उसकी फर्स्ट पोजीशन निकाल ली। ओके, क्या करा उसकी फर्स्ट पोजीशन निकाल ली। देन हमने फिर सेकंड पोजीशंस वाले लेटर देखे, तब हमने उसकी सेकंड पोजीशन निकाल ली।
फिर हमने लास्ट में थर्ड ऑप्शन, थर्ड पे जो जिस पोजीशन पे है वही हमने थर्ड पर रख दिया। तो आपको एक ऑप्शन मिल गया क्वेश्चन मार्क की जगह GRJ। GRJ कौन सा ऑप्शन है आपका? ये भी ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। सभी जानते हैं कि जो यूपी सैनिक RMS का एग्जाम होता है, ऑप्शनल क्वेश्चन आते हैं, MCQ बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सॉल्व तो आपको करना है, लेकिन आपको 4 ऑप्शन दे रखे होंगे। उन 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन को आपको टिक करना है और वही आपको अपनी OMR शीट पर फिल करना है। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है CAT, DAT, EAT, FAT। ओके, तो जैसे हम करते आ रहे हैं, फर्स्ट लेटर देखेंगे अपना C, D, E, F, देन G। F के बाद में क्या आ जाएगा? G आ जाएगा। बहुत सिंपल बेसिक टाइप के क्वेश्चन मैं आज स्टार्ट करा रही हूँ आपको, बहुत सिंपल हैं। ये इसलिए सिंपल कराए जा रहे हैं क्योंकि रीजनिंग के बारे में बहुत से बच्चे नहीं जानते हैं। ठीक है, तो पहले हम बेसिक लेवल के क्वेश्चन करेंगे, धीरे धीरे हम अपना लेवल अप करते रहेंगे और क्वेश्चंस का लेवल भी, उनकी डिफिकल्टी लेवल हम बढ़ाते चले जाएंगे। तो जब हमें बेसिक चीज़ें आएंगी तो हमें डिफिकल्ट चीज़ें भी आ जाएंगी। बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, बोफोर्स एकेडमी के चैनल के साथ जुड़े रहिए और उसको सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पर A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यहाँ पर भी A है, यानी कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा? A। ओके, नेक्स्ट लेटर क्या होगा आपका? A होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं T, 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 T। अगेन T हमारा रिमेन सेम है, कोई चेंज नहीं है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? T, यानी कि GAT। GAT ऑप्शन नंबर A इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए क्या है? बिल्कुल सही ऑप्शन है आपका। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट में देख लेते हैं। MANNBOOCP। बच्चे क्वेश्चन करने की खुद से भी कोशिश करिए, कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपका क्या आंसर आ रहा है, मेरे साथ सॉल्व भी कर सकते हैं। देखिए MNO के बाद में क्या आता है? P। MNOP आएगा, ठीक है। ABC इंक्रीज हो रहा है ना हर बार, ऐसा तो नहीं है कि सेम है, तो ये बढ़ता चला जाएगा। ABC देन D। नेक्स्ट क्या होगा? D हो जाएगा। अगेन देखते हैं NOP। P के बाद में क्या आता है? P के बाद में आता है Q। वेरी गुड। P के बाद में क्या आएगा? Q, यानी कि PDQ। ये भी आपका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका QRS STU VWX। ये एक आपको कंसेक्यूटिव फॉर्म दी हुई है, मतलब एक साथ QRS एक साथ आते हैं, STU एक साथ आते हैं, VWX एक साथ आते हैं। ठीक है, इसमें कुछ भी स्किप नहीं हो रहा है। तो इसी तरह के हमें आगे जो है अपने पैटर्न को फॉलो करना है। तो अगर हम आगे अपने पैटर्न को फॉलो करते हैं तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या आंसर आएगा। बताइए क्या आंसर आएगा। देखिए QRS STU VWX, और इसके बाद में अगर आप देखोगे तो अगर ऑप्शन में देखोगे तो YZA में आपका रिवर्स भी आ रहा है, WXY आपका WX ये हो चुका है, ZAB भी ये सेम हो जाएगा। तो VWX के बाद कंसेक्यूटिव क्या आएगा? XYZ, यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? XYZ। XYZ इज द राइट ऑप्शन। XYZ क्या होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन होगा आपका। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ZYX WVU TSR। अगर इस सीरीज में कुछ चेक कर पा रहे हैं तो मुझे कमेंट करके बताइए कि ये फॉरवर्ड सीरीज है, रिवर्स सीरीज है। ये आपकी फॉरवर्ड सीरीज है, राइट। फॉरवर्ड सीरीज है? नो बेटा, रिवर्स सीरीज है। Z से स्टार्ट हो रही है और ये आपकी रिवर्स ऑर्डर में चल रही है। अगर ये Z से स्टार्ट है और रिवर्स ऑर्डर में चल रही है, दैट मीन्स ये रिवर्स वाली आपकी सीरीज है। फॉरवर्ड सीरीज में तो A to Z चलता है, रिवर्स सीरीज में Z to A चलता है। ठीक है, तो ZYX
WVUTSR, ठीक है। तो इसके बाद में क्या आएगा, R, जैसे कि X, एक एक लेटर छूट रहा है, RSTUVWXYZ, अगर हम इस तरफ से देखते हैं तो ये कंसेक्यूटिवली चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम कंसेक्यूटिवली देखें तो QPO, अगर हम देखें पीछे से, यहाँ इस तरफ से अगर हम फॉरवर्ड सीरीज देखें, OPQRSTUVWXYZ, राइट। बहुत से बच्चे मुझे PON बता रहे थे, अगर PON करोगे तो Q आपका मिसिंग हो जाएगा, तो हमें सीरीज को, पैटर्न को चेक करते हुए ही अपना आंसर टिक करना है। तो अपने आंसर में हमारे क्या आ जाएगा, QPO, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी कैसा आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बच्चे अपने आप से भी करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन हैं, बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें कुछ भी नहीं है। हम बहुत से क्वेश्चन पहले कर भी चुके हैं, और आप मेरे साथ भी कर सकते हैं, अपने आप से भी लगाने की कोशिश करिए, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं स्टार्टिंग से और वो अपने क्वेश्चंस कर रहे हैं, ठीक है। BCD के बाद में क्या आएगा, DEF, यानी कि यहाँ पे क्या आ जाएगा, G। बहुत सिंपल मेथड में आपको बता रही हूँ, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या कॉम्बिनेशन दे रखा है, हमको आगे कैसे फाइंड करना है। तो सबसे सिंपल फॉर्म में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको एक बार देखने के, सुनने के बाद ही समझ में आ जाएगा कि अच्छा ये वाली जो सीरीज होती हैं ये कैसे सॉल्व होती हैं। EFG हो गया, अब है FGH, यहाँ पे क्या आ जाएगा, I, ओके, इजी है। चलिए EGI, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा है ना सभी को। चलिए, अगर कहीं कंफ्यूजन है तो आप लोग मेरे से पूछ सकते हैं। अब इस सीरीज में देखिए आपको क्या देखने को मिल रहा है। एक सीरीज चल रही है जिसमें A B C, आगे सभी जानते हैं A B C के बाद में क्या आता है, D आता है, और कितने टाइम्स आएगा, वो 3 टाइम्स आएगा, यानी कि D और D, ओके, D। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें भी राइट ऑप्शन होगा। ऑप्शन नंबर ए कैसा होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा, ओके। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका ABC, देन बोलिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए मेरे को क्या आएगा। C के बाद में क्या आता है बेटा, D आता है, राइट। यहाँ पे आ जाएगा D, CDEF, ठीक है। EFG, यहाँ पे क्या आएगा, H। बहुत सिंपल क्वेश्चन लेके आई हूँ आज मैं आपके सामने। इन सिंपल क्वेश्चन में भी बच्चे गलतियां कर देते हैं, इसलिए बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके सामने लेके आई हूँ, ताकि इनकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप आगे प्रैक्टिस अच्छे से कर पाओगे, ओके। तो आंसर आपका DFH कहाँ पर है, DFH ऑप्शन नंबर ए। आज तो ज़्यादातर जितने भी ऑप्शन हमारे ए पर आ रहे हैं वही करेक्ट हो रहे हैं। ये कोई पैटर्न नहीं है कि ए वाला ही सही होगा। आपके पैटर्न के अकॉर्डिंग जो आपका मिसिंग लेटर पे नंबर आ रहा है, जो भी लेटर आ रहे हैं, लेटर ऑफ कॉम्बिनेशन है, वो आपके ठीक माने जाएंगे। ऑप्शंस में बहुत से बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं कुछ तुक्का लगा लेता हूँ, सारे ए ऑप्शन वाले ठीक होंगे, सारे बी ऑप्शन, ऐसा नहीं होता है। हर क्वेश्चन के ऑप्शन चेंज किए जा सकते हैं। हालांकि जो अभी 5 अप्रैल को पेपर हुआ है सैनिक का, उसमें सेट तो चेंज थे ही, पहली बार ऐसा भी देखने को मिला है कि उसमें ऑप्शंस के ऑर्डर भी चेंज कर दिए हैं, ताकि जो क्लासरूम में बच्चे बैठे हैं और गलती से भी उनका सेट सेम है और वो बहुत दूर दूर भी बैठे हैं, तो भी वो चीटिंग नहीं कर सकते, क्योंकि उनके सीक्वेंस जो दे रखे हैं MCQ के, उनकी ऑर्डर चेंज कर रखा है। एक बच्चे का ए ऑप्शन जो होगा, दूसरे बच्चे की बुकलेट में वो डी ऑप्शन होगा,
तो वो अगर चाहेगा भी ना करना बेटा कि मैं जो है थोड़ा सा चीटिंग कर लेता हूँ, तो भी नहीं कर पाएगा। सैनिक स्कूल बहुत एडवांस हो चुका है, आप जितना सोचते हो उससे बहुत ऊपर जा चुका है। इसलिए ना तो कोई वहाँ पे आपकी ट्रिक चलेगी, ना ही वहाँ पे कोई चीटिंग चलेगी, वहाँ पे आपका कुछ भी ऐसा नहीं चल सकता। वहाँ सिर्फ आपकी हार्ड, जो आपका जितना भी आप मतलब स्मार्ट वर्क कर सकते हैं, जितना भी आपने हार्ड वर्क पूरे साल में किया है वही काम आएगा, अदरवाइज कुछ भी काम नहीं आएगा। ठीक है, तो मैं बता दूं आपको, सिर्फ सेट चेंज नहीं होते, उनके ऑप्शंस के ऑर्डर भी चेंज होते हैं क्लास में सभी के। इसलिए किसी से चीटिंग करने की गलती ना करें। चीटिंग करने में अगर आप भी सही भी कर रहे होगे ना, तो दूसरे की चीटिंग करके उसे भी गलत कर लोगे। इसलिए वो किसी और से मतलब नहीं रखना, सिर्फ वो देखना है कि आपका क्या ऑप्शन आ रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट में देखिए JKL यानी कि M, JKLM, KLM यानी कि N, नेक्स्ट लेटर क्या हो जाएगा N। ठीक है, LMN यानी कि O, MNO आपका ऑप्शन नंबर A बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है आज। बच्चे सोच रहे होंगे आज तो मैडम क्वेश्चन ऐसे लेके आई हैं, सारे एक ही तरह के लग रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ आपकी प्रैक्टिस के लिए है। ठीक है, प्रैक्टिस कर लोगे, एक क्लास में अगर सिंपल क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लोगे तो नेक्स्ट में जो है हार्ड लेवल की भी कर पाओगे। नेक्स्ट है MON NPO OPQ, MNO यानी कि P, OPQ, यहाँ क्यों आना चाहिए था, तो यहाँ पे हो जाएगा Q, NOP, यहाँ चेंज कर दिया आपका, QR हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, Q के बाद में क्या आएगा, R आएगा, O के बाद में Q आएगा, और यहाँ पे O के बाद में P, P के बाद में Q। ठीक है, तो PQR यानी कि ऑप्शन नंबर A आपका राइट ऑप्शन होगा। ओके बच्चों, ऑप्शन नंबर A क्या होगा, राइट ऑप्शन होगा। बच्चे नोट डाउन कर सकते हैं क्वेश्चंस को, ऐसा नहीं है कि उन्हें नोट डाउन नहीं करने हैं। अब देखिए इस सीरीज में क्या किया हुआ है, पहले 2A हैं, फिर B, फिर 1A, फिर 2B, फिर 3B, यानी कि हर बार A की जगह पे हम क्या लिख रहे हैं, B लिख रहे हैं, यानी कि उससे नेक्स्ट लेटर लिख रहे हैं। यहाँ पर भी एक बार तो इसकी जगह पे हमने B लिखा है, नेक्स्ट टर्म में फिर से हमने यहाँ पर भी B लिख दिया। अब B के बाद में कौन सा ऑप्शन आता है, B के बाद में क्या आता है, C, यानी कि इसकी जगह भी C होगा, इसकी जगह भी C होगा, और इसकी जगह भी C होगा, C C C, यानी कि ऑप्शन नंबर C इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर C क्या है, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका PON। अगर आप देख रहे हैं तो ये रिवर्स ऑर्डर है, NOP, तो यहाँ पे क्या आएगा, MNOP, राइट। अगर मैं यहाँ देखूं JKL यानी कि रिवर्स ऑर्डर में चल रहा है, तो IJKL यही होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को? नेक्स्ट है KLM, K से पहले क्या आता है, JKLM। हमें कुछ नहीं करना, हमें सीरीज की जो पैटर्न दिया हुआ है उस पैटर्न को समझना है। अगर आपने वो पैटर्न समझ लिया, आप बहुत इजीली अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। उस पैटर्न को अगर आप नहीं समझ पाए तो ऑप्शन में गलती कर दोगे। ठीक है, ऑप्शन में क्या कर दोगे, गलती कर दोगे। सभी को राइट डाउन करना है, ये बैठना नहीं है, राइट डाउन करना है। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन से मैं कहीं से भी उठाकर फिर आपसे कभी भी पूछ सकती हूँ। ओके, तो MIJ यानी कि ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट ऑप्शन। MIJ क्या है, एक करेक्ट ऑप्शन है। ओके, नेक्स्ट है आपका BCADFEHJI। B के बाद में D फिर H,
बी के बाद में सी डी यानी +2, डी के बाद में ई एफ जी एच +4। ठीक है, यहां सी के बाद में देखो क्या हो रहा है, सी डी ई एफ, यहां क्या हो रहा है, सी के बाद में डी ई एफ यानी कि +3, एफ के बाद में एच आई जे यानी कि यहां पे भी क्या हो रहा है, +3 हो रहा है। थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ए के बाद में यहां तक आने में बी सी डी ई यानी कि +4 हो रहा है। ई के बाद में आई तक जाने में, ई के बाद में ई एफ जी एच आई यानी कि यहां पे भी क्या हो रहा है, +4 हो रहा है। समझ में आया सभी को? पहले लेटर में +2 चल रहा है, फिर +3 चल रहा है, फिर +4 चल रहा है। यानी कि एच में अगर हम एच में क्या करेंगे, +4 करेंगे तो क्या आएगा, एच आई जे के एल आ जाएगा। ठीक है, एल। फिर अगर हम जे में क्या करेंगे, +3 करेंगे, जे के बाद में क्या आता है, के एल एम, क्या आएगा, एम आ जाएगा। ठीक है, +3 करा तो क्या आ गया हमारे पास, एम आ गया। लास्ट में फिर +4 हो रहा है, आई के बाद में आई जे के एल एम, बताइए क्या आएगा, आई के बाद में ओ। ठीक है, क्या आएगा, ओ आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा आपका। ओके बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। एक्स वाई जेड यू वी डब्ल्यू आर एस टी, आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड हैं, तो ये हमारे क्या एक कंसेक्यूटिव नंबर चल रहे हैं, आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, लेकिन चल रहे हैं ये इस तरफ से, ये रिवर्स ऑर्डर में नहीं चल रहे हैं। तो अगर हम देखें, देखिए क्यू आर एस, क्योंकि यहां अगर डब्ल्यू पे खत्म हो रहा है हमारा, जैसे आर एस टी, फिर यहाँ यू से शुरू हो रहा है यानी कि एस के बाद में क्या आएगा, आर एस, तो क्यू आर एस ओ पी क्यू, ओ पी क्यू, ओ पी क्यू के बाद में आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स वाई जेड, यानी कि ओ पी क्यू आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, पैटर्न को समझ लीजिए, आपको कुछ भी समझने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पैटर्न समझ में आ गया तो आप ऑप्शन का जो ऑप्शन निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं कि मिसिंग टर्म में क्या आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट पर आते हैं, सी ए बी एफ ई डी आई एच जी, सी से देखिए ए बी सी, फर्स्ट में क्या है, ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकंड, ये थर्ड। उसके बाद डी, डी क्या हो गई हमारी, सी, फिर डी ई एफ, इस तरह से चला। एफ के बाद में एच एच आई जे। ठीक है, इस तरह से भी देख सकते हैं इसमें, और अगला भी देख सकते हैं, जैसे है जे के एल, जे एल के जे। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन पे हो गया, जी एच आई तक तो ये हो गया था, जे के एल। पोजीशंस चेंज हुई हैं, सिर्फ और सिर्फ पोजीशन चेंज हुई हैं, ऑर्डर ऐसे ही चला है। ठीक है, पोजीशंस चेंज हुई हैं लेकिन एक ऑर्डर में हमारी सीरीज चल रही है, तो हमें पैटर्न समझना है और अपना आंसर फाइंड करना है। तो एल के जे यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। कई बार क्या होता है, अगर हमें सीरीज समझ में नहीं आ रही तो हम ऑप्शंस देख सकते हैं। अगर हमने ऑप्शंस देखे, ऑप्शंस में से हमें दिखाई दे रहा है कि कौन सी सीरीज मिसिंग नंबर में हमारी फिट हो रही है,
फिट होने से सेंस है कि उस पैटर्न को फॉलो कर रही है। ठीक है, तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप ऑप्शंस की भी हेल्प ले सकते हो। ऑप्शंस की हेल्प लोगे तो आपको इजीली फाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका AAACCCEEE। इसमें देखिए क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। बच्चे मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं क्या फॉलो हो रहा है बेटा। इसमें ए के बाद में आपका बी मिसिंग है, बी के बाद में सी, फिर डी मिसिंग है, ई के बाद में एफ मिसिंग होगा, तो यहाँ पे क्या होगा जी जी जी। ठीक है, तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। GHIJKLMNO, तो ये तो बहुत सीधी सी आपकी एक सीरीज है, अल्फाबेट सीरीज है, बहुत सीधी। इसमें आपको जो है एक पैटर्न फॉलो करना है, GHIJKLMNO। ओ के बाद में क्या आएगा बेटा, PQR। PQR जो है आप जो है एक बार देख लीजिए। ठीक है, PQR यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। आप इसको टिक कर सकते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। 20 क्वेश्चंस की मैं आपको एक प्रैक्टिस सीरीज लेके आई थी। LMONQOPSO, यानी ओ तो आपका सेम रहना है। तो अगर हम देखें ऑप्शन नंबर ये और ये तो आपका कैंसिल ही हो गया। MQS LNP, देखिए ओ आपका सेम रहेगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, L के बाद में MN, एक स्किप हो रहा है, फिर NOP QR, यानी कि R आएगा यहाँ पर। MN ये उल्टा चल रहा है, SQN, तो ये आपका RTO। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन नंबर सी कैसा होगा आपका, बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन होगा। 20 क्वेश्चंस की मैं आपके सामने प्रैक्टिस सीरीज लेके आई थी। इसी तरह के क्वेश्चंस के साथ हम आपके साथ बने रहेंगे। आप बोफोर्स एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। तो आप ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। अगली वीडियो में मिलेंगे कुछ नए क्वेश्चन और कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत।